हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 14 से संबंधित, जिसका विवरण मैं अपने पिछले जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर डाल चुका हूं। लेकिन आज इस बार इसमें हम जो शामिल कर रहे हैं धारा 281। धारा 281 जो नौ परिवहन अर्थात जो नदियों में, सागरों में, महासागरों के अंदर वाहन चलते हैं उनके बारे में इस धारा के अंदर जो बताया गया वो बताया गया कि रात्रि में जब ऐसे वाहन चलते थे तो लोग अपराधी किस्म के जो होते थे वह उनको मार्ग भटका देते थे और उन्हें किसी अन्य दिशा में, किसी देश में, या उन्हें मार्ग भटका कर किसी सुनसान जगह ले जा करके जहां से कोई ना गुजरता उन्हें लूट लिया जाता था। तो उस कंडीशन में धारा 281 का निर्माण किया गया, जिसके अंदर लगभग 7 साल के कारावास है, जो साधारण भी हो सकती है और सश्रम भी हो सकती है। और इसके साथ में न्यायालय के विवेक पर ये निर्धारण करता है या निर्धारित करता है कि वह इस पर कोई आर्थिक दंड भी डाल सकती है। वह कितना होगा, कैसा होगा, यह तो नुकसान की भरपाई के आधार पर तय होगा, किंतु इतना तय है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 7 साल की सजा के साथ साथ आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें जो दूसरी बात है एक वो ये है कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी वो आज़ादी से पहले अक्सर दुनिया में थी, क्योंकि लोग अपने देश का माल जब दूसरे देशों में जाता था तो उनको रोकने की कोशिश करते थे या लूट करके अपनी शक्ति को मजबूत करते थे, जिससे कि दुश्मन देशों से लड़ा जा सके। अब वैसे तो ये इक्का दुक्का ही केस दुनिया में सामने आते हैं, क्योंकि दुनिया की जो नौसेनाएं हैं वो एक दूसरे के पोतों पर निगरानी रखती हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं भी ऐसी घटनाएं ना घटें। लेकिन उस समय एक बड़ी समस्याएं थी, इसलिए जो उस समय के कानून थे उनके अंदर इसमें जो कठिन कारावास यानी कि 7 साल तक आदमी को नज़रबंद कर दिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था। तो जो विशेष बात है वो यही है कि इसके अंदर कि किसी को भी राह भटकाना एक गलत काम है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या दर्शन के आधार पर हो। मनुष्य को हमेशा सही कार्य ही करने चाहिए और अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए, जिसके दम पर या बल पर वह आगे बढ़ सकता है। तो इस एपिसोड में इतना ही, और भविष्य में मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।